मत कहना, क्योंकि स्वामी सिर्फ अपने पति से कह सकते हैं, अन्यथा जीवन में किसी से नहीं। और औरतों को तो कभी पराये पति की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमारा पति जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, भला है, वो भगवान ने हमारी किस्मत में लिख दिया। क्योंकि जो किस्मत में लिखा है, कर्म में लिखा है, वो कभी अमिट नहीं हो सकता। यदि वो हमारे जीवन में एक अच्छा जीवन साथी लिख देता तो वो किस्मत के अनुसार अच्छा ही पति देता, ना कि बुरा। और ये बात तो सभी जानते हैं कि जिसके साथ जोड़ी बांधी है उसी के साथ जाना पड़ता है, कुछ भी हो जाए, बारातें सी लौट जाती है। तो ये बात माता बहनों को सोच लेनी चाहिए। लड़ाई करती है, घर में झगड़ा करती है, ये कहती है किससे तो अच्छा है कि हम अपने मायके चले जाएं। लड़ती है, पति की बुराइयां करती है कि तुम हमेशा हमसे लड़ते रहते हो, तुमने कभी हमें सुख चैन नहीं दिया, हम अपने मायके चले जाएंगे। तो मायके वाले अगर जिंदगी तुम्हारी काट देते तो तुम्हारी शादी नहीं करते। माँ बाप शादी क्यों करते? ताकि मेरी बेटी ससुराल रहे, पति की बात माने, सास ससुर की बात माने, और सास ससुर को भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा देना चाहिए, तभी घर परिवार चलता है। अन्यथा अगर पराई लड़की को एक बहू के रूप में देखोगे, पराई लड़की के रूप में देखोगे, तो उस घर में कभी सुख चैन नहीं आएगा। इसी प्रकार से एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद जब वो अपनी ससुराल आई तो ससुराल में आकर के बहुत काम करती थी बेचारी। ऐसी बात नहीं है कि गलती सिर्फ बहू की हो, ऐसा तो नहीं होता कि क्योंकि ताली एक हाथ से कभी बचती नहीं है। सास भी गलत होती है। ससुराल में आई तो बहुत काम करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, लेकिन फिर भी एक दहेज की खातिर अपनी बहू कभी सास की आंखों में नहीं समाई। अखिलेश भैया थोड़े 60 से हो जाओ, अम्मा जी कह रहे हैं।